बच्चों, नवांकुर के डिजी लेसन्स में आप सबका फिर से स्वागत है। आज हम कक्षा 3 के पर्यावरण विषय का पाठ 14 पढ़ेंगे। इसका नाम है कहाँ से आया किसने पकाया। तो बच्चों, यहाँ खाने पीने के बारे में बात की जा रही है। यहाँ देखिए, चित्र में दो परिवार बने हुए हैं। एक वेणु का परिवार है और एक रानी का परिवार है ना। दिखाई दे रहे हैं ना आपको। तो देखिए, वेणु का परिवार है। इसमें वेणु की माताजी खाना बना रही हैं और पिताजी झाड़ू लगा रहे हैं। उसके नीचे मम्मा और दीदी तीनों ही खाना खा रहे हैं और सबसे नीचे मम्मी पापा अखबार पढ़ रहे हैं और बहन साइकिल चला रही है ना। दिखाई दे रहा है ना। इसी तरह से रानी का परिवार है। यहाँ रानी के परिवार में मम्मी खाना बना रही हैं, फिर उसके नीचे चित्र में पापा और भाई खाना खा रहे हैं और बहन परोस रही हैं, और नीचे के चित्र में मम्मी और बहन पानी भर कर ला रही हैं और पापा अखबार पढ़ रहे हैं, है ना बच्चों। तो अब आप बताएं, दोनों परिवार में किस तरह के काम हो रहे हैं। या हमने देख ही लिया है किस किस तरह से काम कर रहे हैं और कौन कौन कर रहे हैं। अब आपको ये बताना है कि क्या तुम्हारा परिवार भी इन दोनों में से किसी एक परिवार जैसा है। यदि हाँ, तो किसके जैसा है। तुम्हारा परिवार उस परिवार से कैसे मिलता है। तो ये आपको बताना है कि इन दोनों परिवारों में से आपका परिवार किसके जैसा है और किससे मिलता है, और यदि नहीं तो फिर आपका परिवार कैसा है उस बारे में आपको बताना है। तो बच्चों, ये तो आप ही बता सकती हैं आपके परिवार के बारे में। तो आप ये बताना कि लिख के रखना कॉपी पर कि आपका परिवार वेणु के परिवार से मिलता है कि रानी के परिवार से मिलता है कि किसी से नहीं मिलता, अलग से ही है ना। तो आप इसका उत्तर लिखना। चलिए, नीचे है, क्या तुम्हारे घर में सब एक साथ खाना खाते हैं, और यदि नहीं तो क्यों नहीं खाते। तो बच्चों, आप खुद बता सकते हैं कि आपके घर में सब एक साथ खाना खाते हैं या नहीं खाते हैं और क्यों नहीं खाते हैं। लेकिन हमने यहाँ उत्तर ये लिख दिया है, हाँ, दोपहर एवं रात का खाना हम सब एक साथ ही खाते हैं, क्योंकि दोपहर में भी आप खा लेते होंगे और शाम को भी खा लेते होंगे, है ना। चलिए, नीचे सबसे आखिर में खाना कौन खाता है। तो ये बात तो आप सभी अच्छी तरह से ही जानते हैं कि मम्मी सबसे आखिर में खाना खाती हैं, है ना। चलिए, नीचे खाना बनाने में कौन मदद नहीं करता और क्यों। तो बच्चों, ये आपके परिवार में आप देखते होंगे कि मम्मी खाना बनाती हैं तो कोई क्यों मदद नहीं कर पाता और क्यों नहीं कर पाता। तो जो हमने एक परिवार के बारे में ऐसे ही लिख दिया है इसमें कि दादी एवं बहन खाना बनाने में मदद नहीं कर पाती क्योंकि वह दूसरे काम करती रहती हैं, है ना। दादी कुछ अन्य काम करती रहती हैं, दीदी अपने स्कूल का गृह कार्य वगैरह करती रहती हैं या और भी काम रहते हैं वो करती रहती हैं। चलिए, नीचे तुम्हारे घर में और तुम्हारे एक दोस्त के घर में तालिका में दिए गए काम कौन करता है, पता लगाओ और लिखो। कुछ काम तालिका में जोड़ना है, ठीक है। ये एक तालिका बनी हुई है, इसमें काम लिखे हुए हैं और कौन करता है। तो तुम्हारे घर के काम बताना है और तुम्हारे दोस्त के घर के काम बताना है कि कौन करता है। तो चलिए, काम लिखे हुए हैं, यहाँ कुछ हमने मन से भी जोड़ दिए हैं। तो पहला काम है खाना बनाना। तो तुम्हारे घर में भी मम्मी ही बनाती होंगी और दोस्त के घर में भी मम्मी ही बनाती होंगी, है ना। अब दूसरा है बाजार से सामान खरीदना। तो तुम्हारे घर में पापा लाते होंगे और तुम्हारे दोस्त के घर में दादाजी लाते होंगे, हो सकता है पापा भी लाते हों। आप अपने तरह से इसको भर सकते हैं, हमने अपने तरह से इसको लिख दिया है। और फिर है झाड़ू लगाना। तो झाड़ू लगाने का काम तो बहन ही करती हैं, तो दोनों के घर में बहन ही करती होंगी, है ना। और फिर है बर्तन साफ करना। तो आपके घर में और आपके दोस्त के घर में, दोनों के घर में आती होंगी बाई नौकरानी बर्तन मांजने के लिए। तो और हो सकता है मम्मी ही बर्तन मांजती हों, तो ये अपने हिसाब से आप भरना। फिर है पानी भरना।
तो पानी भरना, आजकल तो पानी भरने का बाहर से कोई वो ही नहीं रहता है कि बाहर से लाना हो पानी, पहले लाना पड़ता था। अब तो सबके घर में नल और सारी व्यवस्थाएं हैं पानी की, तो पानी कोई भी भर लेता है। तो ज़्यादातर दीदी ही भरती होंगी, तो हमने यहाँ दीदी लिख दिया। आपको जो भी लिखना हो वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब है, हमने अलग से जोड़ दिए हैं 3 ये सब्जी लाना। तो सब्जी कभी पापा लाते होंगे, कभी भाई लाते होंगे, कभी कभी मम्मी भी चली जाती होंगी मार्केट तो ले आती होंगी, है ना। फिर है दूध लाना, तो दूध वाले आते होंगे आपके घर, तो कोई भी ले लेता होगा, वो बुलाते होंगे दूध ले लो, तो कभी भाई, कभी पापा, कभी मम्मी, कभी दीदी, जिसको लगता होगा वो ले लिया करते होंगे, है ना। चलिए फिर आखिरी वाला कहानियाँ सुनाना, ये हमने अलग से जोड़ा है। तो बच्चों, कहानी सुनाने का काम तो दादी ही करती होंगी, दादा दादी के अलावा और तो कोई कहानी सुना ही नहीं सकता, है ना। तो ये कहानी का सुनाने का काम तो हमने यहाँ लिख दिया है कि आपके घर में और आपके दोस्त के घर में, दोनों के घर में दादी ही करती होंगी, है ना। चलिए आगे, अब अगले पेज पर, अब घर में सबसे ज़्यादा काम कौन करता है। तो ये भी बच्चों आप समझ ही गए होंगे कि आपके घर मम्मी सबके घर में ज़्यादा काम करती हैं, है ना। आपके घर में भी मम्मी ही करती होंगी और दोस्त के घर में भी मम्मी ही करती होंगी, तो दोनों कॉलम में हमने मम्मी लिख दिया है, ठीक है। चलिए अब नीचे है जो खाया कहाँ से आया, तो ये सोच के बताना है। नीचे कुछ खाने पीने की चीज़ों के नाम लिखे हैं, जो चीज़ें हम पेड़ पौधों से लेते हैं उन पर हमें हरे रंग से गोला लगाना है, और जो चीज़ें हमें जानवरों से मिलती हैं उन पर लाल रंग से गोला लगाना है, और खाली जगह में कुछ नाम आपको भी जोड़ना है। तो बच्चों, जानवरों से जो चीज़ें मिलती हैं तो हमने उस पर लाल रंग से गोला लगा दिया है, लेकिन जो पेड़ पौधों से मिलती हैं उन चीज़ों पर आपको हरे रंग से आपको ही गोला लगाना है। ये आपका होमवर्क है, ये आपको करना है, आपको हरे रंग से गोले लगाना है, ठीक है। चलिए नीचे, अब यहाँ बताना है, जब तुम बीमार होते हो तो क्या पेड़ पौधों से मिलने वाली चीज़ों को दवाई के रूप में लेते हो। कब कौन कौन सी चीज़ें लेते हो। तो बच्चों, यहाँ कुछ नाम बताए हुए हैं बीमारियों के, तो उसमें जिन चीज़ों को हम उपयोग करते हैं उनके हमें नाम लिखना है, ठीक है। जैसे पहला है चोट लगने पर, तो चोट लगने पर हम हल्दी लगा लेते हैं। आपने देखा होगा कहीं गिर जाते हैं तो जल्दी से हल्दी चूना मिला के उस पर चोट पर लगा देते हैं ना, देखा है ना आपने। चलिए दूसरा है पेट दर्द होने पर, तो पेट दर्द होने पर भी आपकी मम्मी जल्दी से आपको अजवाइन खिला देती होंगी, है ना। खाइए ना अजवाइन, हाँ थोड़ी मिर्ची लगती है उसमें, है ना। चलिए अब है अगले पेज पर खांसी के लिए, तो खांसी के लिए भी आपकी मम्मी जल्दी से आपको अदरक तुलसी का काढ़ा बना के पिला देती होंगी कि खांसी बंद हो जाएगी, है ना, पिया होगा शायद आपने। और नीचे है दांत दर्द होने पर, तो दांत दर्द होने पर लौंग का तेल लगाते हो, कभी कभी लौंग ही दबा देते हैं, तेल नहीं होता है तो आपको मम्मी दादी कोई कहती हैं जल्दी से लौंग दबा लो ठीक हो जाएगा, है ना। आपने शायद किया हो ये, है ना। तो चलिए अब नीचे है हर चीज़ के लिए सही टोकरी चुनना है, लाइन बनाकर मिलान भी करना है। तो बच्चों, ये नीचे चित्र बना हुआ है, हमने यहाँ 4 टोकरियाँ बनी हुई हैं, एक में फूल रखना है, एक में फल रखना है, एक में पत्ते रखना है और एक में पौधे का कोई और हिस्सा रखना है। तो चारों टोकरियों में रखने के लिए बहुत सारे नाम दिए हुए हैं, तो हमने इनको लाइन से मिलाकर उन टोकरियों में रख दिया है। आप भी इस तरह से ही फूल वाली टोकरी में फूल रखेंगे, फल वाली टोकरी में फल रखेंगे, पत्ते वाली टोकरी में पत्ते रखेंगे, और पौधे का और कोई हिस्सा है जैसे तो उसको इस नीचे वाली टोकरी में रखेंगे। तो ये हमने लाइन से इसको मिला के इन टोकरियों में रख दिया है, और आपको भी इस तरह से करके आपको कॉपी में लिखना है और रखना है, ठीक है। चलिए आज का ये पाठ अब यहीं समाप्त होता है, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।